नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, ये बहुत बड़ी एक महाभारत लिख रखी है मैंने वाट मीटर के बारे में। और इसी के बारे में हम लोगों ने चर्चा करी थी कि वाट मीटर क्या होते हैं, मेरे किस किस टाइप के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले वाट मीटर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये शक्ति को मापने का यंत्र होता है जो शक्ति को मापता है। ठीक है, पावर दोनों ही सिस्टम में हो सकती है, मेरी पावर एसी में भी हो सकती है बच्चों, और पावर जो होती है वो डीसी में भी हो सकती है। दोनों ही कंडीशन में क्या होती है, वाट मापने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाट मीटर बोलते हैं। इसमें दो प्रकार की कॉइल मैंने आपको बताई, एक सीसी कॉइल होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट कॉइल बोलते हैं, और एक पीसी कॉइल होती है जिसको क्या बोला जाता है बच्चों, पोटेंशियल कॉइल बोला जाता है। ठीक है, चलिए चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक देखोगे आप लोग, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिख रखी थी, और लास्ट में क्वेश्चन छोड़ा था मैंने तुम लोगों के लिए कि सीटी और पीटी क्या होती है, सीटी क्या चीज होती है, पीटी क्या होती है, कहां पर हम लोग इसका यूज करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें बताई, लेकिन पुरानी चीजें आप लोग याद ही नहीं रखते यार। कुछ बच्चे हैं जो पुरानी चीजें याद रखते हैं, और कुछ लोग हैं जो भूल ही जाते हैं। ऐसे लगता है कि भैया जिंदगी में हम लोग ना सीटी और पीटी पहली बार नाम सुना है। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता भी नहीं होता कि सीटी क्या है, पीटी क्या है, जबकि हम लोग ट्रांसफॉर्मर पढ़ चुके हैं। ट्रांसफॉर्मर का लेक्चर हम लोगों ने काफी लंबे टाइम तक चलाया था, ट्रांसफॉर्मर का लेक्चर। लेकिन बच्चे भूल जाते हैं, रीजन क्या है कि वो इस चीज को याद नहीं रख पाते। कैसे रखेंगे भैया, सीटी क्या है, पीटी क्या है। और पूछा था मैंने कि ये क्या चीज होती है, तो यहां पर सीधा सा ऑप्शन में आप लोगों को बताना था कि ये जो होते हैं इंस्ट्रूमेंटल टाइप ट्रांसफॉर्मर होते हैं। ये इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफॉर्मर होते हैं। ये नाम लिखा मिलेगा तुम्हें, ट्रांसफॉर्मर होते हैं। ये ऐसे ही आप लोगों को लिखा मिलेगा कि भैया ये जो होते हैं, सर जी श्योर कर दो एमसी और एमआई को। क्या क्या चीज बताऊं, एमसी के बारे में बता दिया मैंने सोमवीर जी। ये एमसी जो होता है एसी और डीसी दोनों पे काम करता है। एमसी के बारे में बताया तो है यार, कितनी बार तो बता दिया। देखता हूँ एक मिनट रुको कि जो मैंने नोट्स में तुम्हें लिखवाया है कि नहीं लिखवाया। एक सेकंड रुक जाओ, अभी बता देता हूँ तुम्हें। सॉरी, किसके बारे में बताया था हम लोगों ने, कौन सा पूछ रहे हो तुम लोग, एमसी के बारे में पूछ रहे हो। ओके ओके ओके, कर देता हूं। तो एमसी का उपयोग केवल एसी पे करते हैं। एमसी का यूज कहां पे करते हैं, केवल एसी के ऊपर करते हैं। कहीं कहीं एमसी में लिखा है कि ये एसी और डीसी दोनों को मापता है, नहीं एसी पे काम करेगा एमसी, मूविंग कॉइल वाला। एमआई जो होगा वो एसी और डीसी दोनों पे काम करेगा कि नहीं करेगा। और एमसी जो होता है ये मैं तुम्हें बता दिया है, मैंने कंफर्म करवा दिया है कि जो एमसी टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है वो केवल एसी पे काम करता है। याद रखना, गूगल भी तो कर सकते हो, विकीपीडिया पे देख लिया करो। अगर तुम्हें किसी चीज में डाउट लगे तो उसको विकीपीडिया पे देखा करो। एक सेकंड अभी देखते हैं आप, विकीपीडिया पे देखे तुम्हें दोनों चीजें मैं कंफर्म करवा देता हूँ कि विकीपीडिया किसको मानता है। एग्जामिनर तो कभी कभी किसी चीज को मान लेता है यार। एमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट, एक सेकंड रुक जाओ, तुम्हें विकीपीडिया के हिसाब से बता देता हूं। डिफरेंट बिटवीन आप देख लेते हैं विकीपीडिया क्या बताती है कि मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट और दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखो, इसमें आई होप कि हमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो इसको थोड़ा सा होल्ड पे रख लेते हैं। तो मूविंग कॉइल जो होता है, डिफरेंट बिटवीन, रुक्मणी में दे रखी है, रुक्मणी में दे रखी है। एक बार पुरानी बातें जितनी भी मैंने तुम्हें बोली है उसको थोड़ा सा ध्यान रखना, क्या क्या चीजें हम लोगों ने बोली है। हेडिंग लगाओगे तुम लोग, नोट लगा के लिख लो जो भी बच्चे हैं। जो विकीपीडिया बोलता है उस हिसाब से लिखवाता हूं तुम्हें कि मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट
इंस्ट्रूमेंट केवल डीसी पर कार्य करता है, डीसी पर कार्य करता है, ठीक है, ध्यान रखना। और मूविंग आयरन जो होता है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है। ये चीजें याद रख लो। बट मैंने कोर्स में ओनली एसी, आपने तो डायनोमीटर वाटमीटर में एमसी समान कहा था, वो दो गलत डेफिनेशन हुई। फिर आप देखना आपने ये क्या लिखा वहां है सर। एक सेकंड, किस चीज के बारे में बता रहे हो सोमवीर? वाटमीटर के बारे में? एक सेकंड देख लेता हूं मैं वाटमीटर के बारे में क्या लिख रखा है मैंने। डायनेमो टाइप का वाटमीटर पढ़ रहे थे आप? मल्टीमीटर पढ़ा, देन उसके बाद अपना आता है यहाँ पर वाटमीटर। डायनेमो प्रकार के वाटमीटर में यही लिखवाया है मैंने कि एसी और डीसी दोनों पे ये काम कर सकता है वैसे, ठीक है, दोनों पे काम कर सकता है, लेकिन इसकी कंडीशन होती है, इसने ये चीज लिखवाई थी मैंने, ये एसी और डीसी दोनों का लिखवाया है, एमसी के समान कहा है, और वो गलत डेफिनेशन हुई। फिर आप देखना आपने क्या लिखवाया है सर। इसके बारे में तुझे मैं कल कंफर्म करके बता दूंगा सारी की सारी चीजें, पर ये चीज तू श्योर मान, क्योंकि विकिपीडिया इस चीज को श्योर मान रही है, ठीक है, इस चीज को आप लोग श्योर माने कि जो एमसी टाइप का होता है वो मेरा क्या होता है, केवल डीसी पे काम करता है, और एमआई टाइप का होता है वो क्या करता है, मेरा एसी और डीसी दोनों पे काम करता है। इस चीज को आप लोग श्योर मानो। रुक्मणी में भी कुछ चीजें गलत हो सकती है, रुक्मणी में भी गलतियां हैं, सारी की सारी किताबों में ही गलतियां होती है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो जहां पे आप लोगों को सस्पेंस लगे तो वहां पे आप लोग कहां जाओगे, विकिपीडिया, विकिपीडिया देखना आप लोग, सारी के सारे डाउट्स जो है वो आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। डायनमोमीटर प्रकार के बारे में लिखवाया होगा हम लोगों ने, एक सेकंड डायनमोमीटर पे चलते हैं थोड़ा सा। तो डायनमोमीटर, वाटमीटर, डायनमोमीटर, ठीक है। तो कहां गया मेरा डायनमो प्रकार का, डायनमो, इसका उपयोग वोल्टमीटर के रूप में तो कर सकते हैं, परंतु एमीटर के रूप में नहीं कर सकते, क्योंकि यंत्र की मूविंग कॉइल अधिक धारा होती है, इंडक्शन टाइप। डायनमो का लिखवाया नहीं शायद मैंने यहाँ तो, में ये रहा डायनमो का लिखा है बच्चों मैंने कि एसी और डीसी दोनों पर कार्य कर सकते हैं, दोनों पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका यूज आप कर कैसे सकते हैं? अच्छा, अब मुझे चीज एक समझ आई कि तुम लोग इसको कैसे समझ रहे हो कि जी सर आपने ये चीज बोली हमें कि एक तो ये मेरा किस पे काम करता है, एसी और डीसी दोनों पे काम कर सकता है, दूसरी चीज ये है कि ये जो हमारा मूविंग कॉइल है वो तो ओनली डीसी पे काम करता है, यही कहना चाहते हो? हाँ सर, मूविंग कॉइल के समान कहाँ है इसलिए कह रहा हूं सर, ठीक है। देखो, एसी और डीसी पे काम इसलिए कर सकता है, एसी पे काम इसलिए करेगा क्योंकि एसी क्या होती है, एसी में मेरी साइकिल बनती है, तो साइकिल बनने पे इसके टॉर्क में चेंज नहीं आएगा, ठीक है। करंट जरूर चेंज होगा लेकिन टॉर्क में चेंज नहीं आएगा, करंट की डायरेक्शन चेंज होगी बच्चे, करंट की डायरेक्शन चेंज होने से टॉर्क में परिवर्तन नहीं आएगा, इसलिए ये मेरा किस पे काम कर सकता है, एसी पे भी काम कर सकता है, ठीक है। और जिस कारण क्या होगा, डायरेक्शन एक ही दिशा में चलती रहेगी, ये चीज ध्यान रखना कि टॉर्क में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और प्रेशर कॉइल और करंट कॉइल दोनों में करंट क्या होगा, एक साथ परिवर्तन होगा मेरा, ध्यान रखो, ये चीज ध्यान रखना। अभी मुझे तेरी बात सारी की सारी समझ आई है, मैं खुद पजल हो गया था तेरी बातों में कि किस हिसाब से तू पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, टॉर्क मेरा चेंज नहीं होगा बच्चे, ठीक है। प्रेशर कॉइल और करंट कॉइल जो दोनों है उसमें करंट की डायरेक्शन है, अगर मान लो बदलती है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन क्या होती है, एसी में बदलती रहती है मेरी,
टॉर्क में परिवर्तन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि करंट कॉइल में भी मेरा क्या जाएगा, करंट तो जाएगा ही जाएगा, मेरा करंट तो जाएगा। देखो अगर मान लो इस प्रकार से कॉइल है, ठीक है, तो यहां पर अगर मान लो यहां से करंट आ रहा है तो यहां पर करंट दो पार्ट में डिवाइड हो गया ना। इस कॉइल को माना कि मैंने कम करंट मिला है, लेकिन करंट तो इसको भी मिला है, ठीक है। जब दोनों कॉइलों को मेरा करंट मिला है तो दोनों के डायरेक्शन के हिसाब से क्या होगा, टॉर्क चेंज नहीं होगा मेरा। और जब मेरा टॉर्क चेंज नहीं होगा तो ये मेरा एसी पे भी काम कर लेगा, ठीक है। तो ये चीज अब मुझे समझ आई है कि एक्चुअली में तू पूछना क्या चाहता है और किस हिसाब से पूछ रहा है सारी की सारी चीजें। चले आगे बढ़े, तो आगे करते हैं एनर्जी मीटर के बारे में। और किसी बच्चे को डाउट इसमें? अच्छी बात है कि अच्छे से आप लोगों ने लिखा और समझ आया आप लोगों को। एनर्जी मीटर, किसी और बालक को कोई डाउट है इस चीज में तो वो भी अभी क्लियर कर सकता है भाई, कि ये मेरा कैसे एसी पे काम करता है, कैसे डीसी पे काम करता है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो एसी पे काम करते हैं डीसी पे काम नहीं करते, और कौन कौन से हैं जो डीसी पे काम करते हैं, ठीक है। चलो फाइनली बच्चे का डाउट हुआ क्लियर इस चीज को लेके, क्योंकि ये चीजें कंफ्यूज कर देती है कभी कभी। अब एक चीज याद रखने का तरीका बताऊं तुम्हें कि कैसे याद रखोगे अपनी ट्रिक के हिसाब से। एमसी का मतलब, यहां सी को आप लोग मानो स्थिर करंट, सी को क्या मानो, स्थिर करंट, जिसमें धारा का मान क्या होता है, स्थिर होता है। और धारा का मान स्थिर किस में होता है बच्चों, डीसी में। तो जिसमें सी आ गया तो वो क्या बन जाएगा मेरा, डीसी टाइप का बन जाएगा। सर 3 टाइप रह गया, वो इंपॉर्टेंट है ही नहीं तुम्हारे लिए, वो तुम्हारे लेवल की चीज नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में बात कर रहे हो, वो तुम्हारे लेवल की चीज नहीं है और तुम्हारे पेपर में भी नहीं आने वाला, ठीक है। अब याद कैसे रखोगे कि एमसी का यूज हम लोग किस पे करते हैं, केवल डीसी पे यूज करते हैं। सी का मतलब मानोगे आप लोग स्थिर करंट, स्टैटिक करंट नहीं लिखना यहाँ पे, हिंदी में मानना स्थिर करंट। सी को सह भी तो बोलते हैं ना हम लोग, सी को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, सह भी तो बोलते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, स्थिर करंट। और स्थिर करंट मेरा कौन सा होता है, डीसी के अंदर आता है, याद रखना। तो ये हो गया मेरा एमसी टाइप का। दूसरी बात करते हैं मूविंग आयरन का, वो तो याद रख लेना भैया, ये तो दोनों पे ही काम कर जाएगा फिर, ठीक है, ये दोनों पे ही काम कर जाएगा। तो ये एक याद रखने का तरीका हो सकता है तुम्हारे लिए। चलो आगे बढ़ते हैं एनर्जी मीटर के बारे में। इसे किलोवाट घंटा या हिंदी में लिखते हैं, हाँ सही दिखने का तो बताया नहीं अब तक बच्चों ने किसी ने किलोवाट घंटा या KWH मीटर भी बोल कहते हैं। यह इंटीग्रेटेड टाइप का यंत्र होता है, इंटीग्रेटेड टाइप का उपकरण है। ये क्या है मेरा, इंटीग्रेटेड टाइप का उपकरण है। अब नहीं भूलेंगे सर, चलो ठीक है, अच्छी बात है, याद रख लेना, अब नहीं भूलना, क्योंकि ट्रिक से कुछ चीजें याद रख सकते हो। सी का मतलब आप लोगों को याद रखना है स्थिर करंट, सी का मतलब स्थिर करंट, और स्थिर करंट कौन सा होता है मेरा, डीसी होता है। कुछ ट्रिकें अपनी भी बना लिया करो, क्योंकि इतना बड़ा दिमाग नहीं है हमारा कि सारी की सारी चीजें हम लोग याद रख लेंगे, ठीक है। यह विद्युत शक्ति की खपत को मापता है। ये क्या करता है, विद्युत शक्ति की खपत को मेजर करने का काम करेगा। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है मेरी, 3 प्रकार के इसके मुख्य भाग होते हैं बच्चों। एक तो होती है प्रचालन युक्ति, जो इसको चलने का काम करता है। एक होती है ब्रेकिंग युक्ति और एक होती है रिकॉर्डिंग युक्ति। यह है, इसके 3 भाग होते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। नंबर 1 पे क्या आता है बालको, तो नंबर 1 पे आता है प्रचालन युक्ति, प्रचालन
युक्ति। एक पे आता है मेरा प्रचालन युक्ति, नंबर दो पे क्या आता है, तो दो पे आता है ब्रेकिंग युक्ति। ब्रेकिंग युक्ति। अब प्रचालन युक्ति क्या होती है, ब्रेकिंग युक्ति क्या होती है? प्रचालन युक्ति तो जैसे मान लो आप लोगों ने पुराने मीटर वगैरह देखे होंगे, उनमें एक चकती लगी होती थी, चकती घूमती रहती थी, ठीक है। तो जैसे ही मान लो उसमें मैंने सप्लाई दी, वो चकती मेरी क्या करने लग जाती थी, घूमना स्टार्ट करती थी। जैसे ही लाइट चली गई, मेरा लोड वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ, तो वो चकती मेरी स्लो हो जाती थी, ठीक है। या जैसे ही लाइट चली गई या कुछ ऐसा कुछ हो गया था, तो वो चकती मेरी क्या करने लग जाती थी बच्चों, रुक जाती थी। तो वो युक्ति कौन सी होती है, ब्रेकिंग युक्ति। और नंबर तीन पे आती है रिकॉर्डिंग युक्ति। रिकॉर्डिंग युक्ति। अब ये रिकॉर्डिंग युक्ति क्या है भैया, रिकॉर्ड करके सारी यूनिट वगैरह हमें देगी। क्लियर है यहां तक? यहां तक बताओ, किसी बालक को कोई डाउट तो नहीं है? किलोवाट घंटा मीटर के बारे में बात करें, एनर्जी मीटर के बारे में बात करते हैं, ऊर्जा मीटर के बारे में बात करें, ये सारे इसके नाम हो सकते हैं, ठीक है। अब विद्युतिक ऊर्जा की इकाई क्या होती है, तो यहां लिख लो, नोट लगा के लिखो। विद्युतिक ऊर्जा की इकाई जूल या क्या हो सकती है बच्चों, किलोवाट। जूल या किलोवाट हो सकती है, ठीक है। क्या सीधी किलोवाट होगी? टाइम टाइम नहीं आएगा इसमें, किलोवाट घंटा भी तो आएगा, किलोवाट घंटा होती है। बस तुम लोगों को यही देखना है कि तुम लोग कितना बता पाते हो किसी चीज को। चलिए, अब इन सारी चीजों के बारे में समझ आ गई। सप्लाई के साथ जुड़ते ही क्या हो जाएगी, ये स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही सप्लाई के साथ जोड़ूंगा, तो जैसे ही हम लोगों ने क्या करा, सप्लाई के साथ जोड़ा, तो प्रचालन युक्ति क्या करेगी, ठीक है। यह चक्कर काटने वाली चकती होती है, लिख लो इसमें, चक्कर काटने वाली चकती होती है। प्रचालन युक्ति क्या है, चक्कर काटने वाली चकती है। जैसे ही मैं क्या करूंगा, सप्लाई के साथ जोड़ूंगा, तो ये क्या करने लग जाएगी, स्टार्ट होने लग जाएगी। जैसे मेरा क्या था, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क था, तो ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के समान ही है, ठीक है। ये क्या है, ये ब्रेकिंग युक्ति, ठीक है। लोड हटा देने पर बंद हो जाएगी ये, लोड हटा देने पर बंद करती है, उस चकती को क्या करती है, बंद करती है, याद रख लेना, ठीक है। ये क्या है, कितनी खपत है, शक्ति की खपत को रिकॉर्ड करती है, शक्ति की खपत को रिकॉर्ड करती है, ठीक है। जो रिकॉर्डिंग डिवाइस होती है वो क्या करेगी, शक्ति की खपत को रिकॉर्ड करेगी। यहां तक क्लियर है? किसी भी बच्चे को यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो काम करता है, ये मोटर के सिद्धांत के आधार पे ये काम करते हैं, जिसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे हम लोग, सिर्फ थोड़ी थोड़ी चीजें लिखेंगे। अगर ज्यादा लिखेंगे तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। एक लिखेंगे आप मोटर के सिद्धांत पर आधारित, मोटर के सिद्धांत पर आधारित। एनर्जी मीटर के बारे में बात करें, आधारित एनर्जी मीटर, ठीक है। मोटर के सिद्धांत पर आधारित एनर्जी मीटर, ये दो प्रकार के हो सकते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है फेरेंटी, ठीक है। एक तो क्या होता है, फेरेंटी एम्पियर घंटा मीटर, एम्पियर घंटा मीटर। और दूसरा कौन सा हो सकता है बच्चों, तो ये हो सकता है इलूहू थॉमसन वाट घंटा मीटर, प्रिंसिपल
नंबर 2 कौन सा आ जाएगा? इलूहू थॉमसन वाट घंटा मीटर। ठीक है, तो ये हो सकता है। सर विद्युत धारा की इकाई कूलाम में होती है क्या? विद्युत धारा की इकाई कूलाम में किसने बताई? विद्युत आवेश की इकाई होती है बच्चे कूलाम में। आवेश की जो यूनिट होती है वो कूलाम में होती है। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर में होती है यार। रुक्मणी में भी तो गलती हो सकती है, मुझे पता है कि ये तू जो पढ़ रहा है रुक्मणी से पढ़ रहा है, रुक्मणी में गलतियां है। ठीक है, रुक्मणी में गलतियां है। चलिए, तो ये जो फेरेंटी वाला होता है, नोट लगा के लिख लोगे, फेरेंटी एम्पियर मीटर को एम्पियर मीटर को इसका दूसरा नाम लिखना है आप लोगों को, एम्पियर घंटा मरकरी। एम्पियर घंटा मरकरी मोटर मीटर भी कहते हैं। ठीक है, ये मोटर के आधार पर होती है सारी की सारी चीजें, याद रखना। ठीक है, इसका यूज उपयोग केवल डीसी की शक्ति खपत मापने के लिए करते हैं। शक्ति खपत मापने के लिए करते हैं। इसका यूज हम लोग कहां पे करते हैं? डीसी की खपत मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। चलिए, समझ आ गया? जिसमें वोल्टेज क्या रहती है? स्थिर रहती है। ये चीज भी लिख लो, जिसमें वोल्टेज स्थिर रहती है। कहां हिल रहा है भाई? जिसमें वोल्टेज स्थिर रहती है। ये इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, इसको यूज करने के लिए इसको ऊर्ध्वाधर रखना जरूरी है। रखना पड़ता है, वरना यह काम नहीं करता। अगर जैसे मान लो कि इसको तिरछा वगैरह या मतलब ऐसे टेढ़ा रख देंगे तो उस कंडीशन में ये काम नहीं करेगा, क्योंकि फिर इसकी चकती जो है वो चलेगी नहीं। ठीक है, काम नहीं करेगी। जो डिस्क लगी होती है वो काम नहीं करती। जैसे हम लोग क्या करते थे पहले, हमारे घर पे जो मीटर वगैरह होते थे, हम लोग क्या करते थे, उसको टेढ़ा रख देते थे, वो भी काम नहीं करते थे, क्योंकि एल्यूमिनियम की चकती होती थी, वो रुक जाती थी, और चकती रुक गई मतलब आगे मीटर नहीं चलेगा। ठीक है, या चुंबक वगैरह लगा के भी हम लोग इसको क्या कर सकते थे? रोक सकते थे। ठीक है, बढ़े आगे। आओ जी, नेक्स्ट। यहां तक क्लियर? इसके बारे में और चीजें लिखनी है तुम्हें? लिखने की जरूरत ही नहीं है। नंबर 2 बात करते हैं, इलीहू थॉमसन वाट घंटा मीटर। नंबर 2 लिखोगे, इलीहू थॉमसन वाट घंटा मीटर। इसके बारे में बस आप इंपॉर्टेंट चीजें ही लिखेंगे, क्या क्या चीजें हो सकती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होती है? एक छोटी डीसी मोटर प्रयोग की जाती है। इसमें एक छोटी डीसी मोटर
प्रयोग की जाती है। अब लिखेंगे कि इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है। इसको वाट घंटा, कम्यूटेटर मोटर, कम्यूटेटर मोटर यंत्र भी बोलते हैं। ठीक है, मोटर यंत्र भी कहते हैं। ये क्या है, इसका दूसरा नाम होता है। ठीक है, चलो ये भी क्या करेगा, केवल डीसी को ही मापेगा। यह भी केवल डीसी को मापता है। ये भी क्या करेगा, केवल डीसी को मापेगा। इसका स्टार्टिंग टॉर्क, इसका स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा होता है, इसलिए इसका मान यथार्थ होता है। यथार्थ मतलब शुद्ध होता है, ध्यान रखना। इसका मान जो होता है बच्चों वो शुद्ध होता है। तो एक तो ये आ गया बच्चों मेरा मोटर के हिसाब से। ये चीजें किसके हिसाब से, इसको थोड़ा सा आप लोग नोट कर लो, जो जो चीजें हम लोगों ने लिखी है। लेकिन भाई कोई भी खुल के भाई आप सभी जानते हो, आपको वैसा ही लग जाता है, तो आप सरकार को नहीं बोल पाओ। ये जितने पुलिस वाले भाई किसानों के साथ अगर आर्मी वाले ये क्या करते हैं कि मैं एक्शन ना लूं, उनको ऑर्डर फॉलो करने पड़ते हैं उनको भाई, सरकार से डर है, प्रशासन से डर है। यदि वो नौकरी छोड़ जाए, बगावत कर जाए, तो फिर उसको सरकार में फिर भी प्रशासन उसको जेने नहीं देगा। उनको पता चल जाएगा भाई ये बगावत में आकर नौकरी छोड़ सकता है, तो कल को होना है। आप सब्सक्राइब थोड़ा ऊपर उठो। यूट्यूबर है, कोई भी यूट्यूबर है, उसका काम है यार आपको न्यूज देना, न्यूज दे देगा आपको। एक आदमी वीडियो नहीं बना रहा, उसको कोई परेशानी हो गया उसको, ये सारी की सारी चीजें आपको अंडरलाइन करके दे दी मैंने कि जो जो चीजें आप लोगों को पढ़नी है। ठीक है, तो यहां तक किसी भी बालक को कोई भी डाउट है तो वो बताएगा। इंपॉर्टेंट चीज सारी तुम लोगों को मैंने अंडरलाइन करके दे दी, एक बॉक्स में बंद करके दे दी कि भैया ये चीजें हैं, इसको ये नाम दिया गया है। फेरेंटी एम्पियर मीटर को क्या बोला जाता है, ठीक है, कहाँ पर इसका यूज करते हैं। तो जो मोटर से चलने वाले जो मेरे एनर्जी मीटर होंगे वो किस पे काम करेंगे बालकों, तो मोटर के सिद्धांत पे आधारित जो भी एनर्जी मीटर होगा वो काम करेगा मेरा डीसी के। ध्यान रखना, डीसी सप्लाई पे ही चलेगा। दो प्रकार के होते हैं, एक तो फेरेंटी एम्पियर घंटा मीटर होता है जिसका दूसरा नाम यहाँ पर तुम लोगों को लिखा हुआ मिला। नेक्स्ट है मेरा इल्यूहू टाइप का। ठीक है, तो ये भी मेरा क्या करता है, डीसी पे काम करता है। ज्यादा अच्छी रीडिंग किसकी होती है, तो ज्यादा अच्छी रीडिंग इसकी होती है। ठीक है, और इसके अंदर मेरी क्या होती है, एक छोटी डीसी मोटर भी लगी होती है। और इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है जी, ये लो, ये है इसका दूसरा नाम, याद रखना। तो इसको वाट घंटा कम्यूटेटर मोटर मीटर भी कहा जाता है, ये इसका दूसरा नाम है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है वो लिखी है मैंने एनर्जी मीटर के बारे में। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ वो एनर्जी मीटर पढ़ा है जो मेरा डीसी पे काम करता है। अब बच गया मेरा वो एनर्जी मीटर जो एसी पे भी काम करता है। ठीक है, तो वो किस पे आधारित होगा, तो वो इंडक्शन के सिद्धांत पे आधारित होगा। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओगे नंबर 2 पे, नंबर 2 पे हेडिंग लगाओगे तुम लोग, प्रेरण सिद्धांत पर आधारित, प्रेरण सिद्धांत पर प्रेरण सिद्धांत पर आधारित एनर्जी मीटर। ये प्रेरण सिद्धांत के आधारित पर क्या होता है, सिंगल फेज पे भी हो सकते हैं बच्चों, और मेरे दूसरे कौन से पे हो सकते हैं, कौन से फेज पे हो सकते हैं, ये
3 फेज पे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम अब लोग चर्चा करेंगे। चलो लिखो इसके बारे में। इनका यूज उपयोग केवल एसी पर किया जाता है। इनका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं बच्चों? केवल एसी पे करते हैं।